औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 9th के चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर है मेरा बेटा, जिसमें हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, और साथ में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज़ यानी खसूसियात की बात करेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है आपके सामने नज़र आ रहा है, ये बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है, जो कि एलिमेंट जो है 118 तक अब तक दरियाफ्त हो चुके हैं। ये जो पीरियोडिक टेबल है, ये इसकी शुरुआत कैसे हुई एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे। इन 1913 एच मोज़ले डिस्कवर्ड न्यू प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स कॉल्ड एटॉमिक नंबर। 1913 में जो है वो मोज़ले ने जो है वो एक नई प्रॉपर्टी दरियाफ्त कर ली एलिमेंट की, जिसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। इसके बाद पीरियोडिक लॉ में थोड़ी सी चेंजिंग की गई। जो पहले मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था, उसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था बढ़ते हुए एटॉमिक मास की बुनियाद पे, जिसमें बहुत सारा फॉल्ट थे। वो फॉल्ट निकाले हैं, एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे अरेंज किया है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। इसको हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या फिर पीरियोडिक लॉ के प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स के एलिमेंट की जो खसूसियात होती हैं आर पीरियोडिक फंक्शन, वो दोहराई जाएंगी वक्फ़ों के बाद ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, अगर एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे। जब हमने एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे अरेंज किया तो बहुत सारे फॉल्ट जो थे पीरियोडिक टेबल में वो रिमूव हो गए। इसके बाद जो है अगर हम देखें तो जो एटॉमिक नंबर होता है वो न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। जितना किसी एटम में इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही जो है उसका एटॉमिक नंबर होगा, और प्रोटॉन जितने होते हैं वो भी एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। हम कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को ज़ाहिर करता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं जब न्यूट्रल एटम होता है तब। तो ये जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, इसमें पीरियड किनको कहते हैं? द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड। पीरियोडिक टेबल में ये जो हॉरिजॉन्टल होती हैं उसकी जो है रोज़ होती हैं, उनको हम कहते हैं पीरियड्स, और जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं ऊपर से नीचे की तरफ जो होते हैं उनको हम कहते हैं ग्रुप्स। द वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। तो आपको दिखाते हैं मेरा बेटा ग्रुप्स ऑफ पीरियड। ये आपके सामने पीरियोडिक टेबल में, इसमें एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर अरेंज किया है। पहला एटॉमिक नंबर वाला हाइड्रोजन एटम है, दूसरे एटॉमिक नंबर वाला हीलियम है, इसी तरह तीसरा एटॉमिक नंबर वाला लिथियम, चौथे वाला बेरिलियम, इसी तरह बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो बेटा ये ऊपर से नीचे की तरफ जो आपको कॉलम नज़र आ रहे हैं ये ग्रुप्स कहलाते हैं। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है, ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, और 3 से लेके ये जो है 12 तक ग्रुप्स, इनकी ज़रूरत कम पड़ेगी आपको 9th-10th लेवल पे। पहला ग्रुप, दूसरा, उसके बाद ये 13 जो है इसको आप तीसरा तस्वर करें, 14 चौथा, 15 ग्रुप जो है इसको 5वां तस्वर करें, और 16 को छठा, और 17 को 7 और 18 को 8 तस्वर करें। तो ये 8 ग्रुप जो है आपने मेरा बेटा याद करने। इसको याद करने के लिए मैंने एक लहदा से पीरियोडिक टेबल के ऊपर एक लेक्चर बनाया है कि पीरियोडिक टेबल को याद कैसे करना है। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। ये 8 ग्रुप सिर्फ, बाकी भी मैंने वो बनाया है। पहले ग्रुप को याद करने के लिए हाली ने की रब से फरियाद। हा हाइड्रोजन, ली लिथियम, Na सोडियम, के पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। हाली ने की रब से फरियाद। दूसरे ग्रुप को याद करने के लिए है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। BE बेटा, MG मांगे कार CA, स्कूटर SR, बाप BA, राजी आ रहे। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोशियम, बेरियम और रेडियम। जो 13 ग्रुप है इसको याद करने के लिए मैंने बताया हुआ है वहाँ पे कि बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। सस्सी गई सिंध पंजाब। कार्बन, सिलिकॉन, सस्सी गई GE, गैलियम, SN10, PB लेड, सस्सी गई सिंध पंजाब। इसको याद करने के लिए मैंने 5वें को बताया हुआ है वहाँ पे बड़ी डिटेल के साथ कि नो प्रॉब्लम असी सब भाई। छठे को याद करने के लिए ओ सस्सी टिप्पू। 7वें को याद कर फिर कल बाहर आई आंटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिटीन। और 8वें ग्रुप के एलिमेंट जो हैं इनको हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन कहते हैं। इनको याद करने के लिए हलीमा ने और कराए एक्स रे। तो ये वहाँ पे आप मैंने मेरा बेटा पूरी वीडियो देख लेनी है, बड़ी डिटेल के साथ मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई है। हर एलिमेंट का नाम, फिर उसके बाद जो है उसको याद करने का तरीका। तो ये ऊपर से नीचे की तरफ जो है ये ग्रुप्स है, यहाँ पे मैं सिर्फ शॉर्टकट बताने वाला हूँ। ऊपर से नीचे ग्रुप्स है, और लेफ़्ट से राइट की तरफ जाए तो ये पीरियड है। पीरियड देख लेते हैं। पहला पीरियड जो है वो
हाइड्रोजन और हीलियम पे मुश्तमिल है। इसमें 2 एलिमेंट हैं। दूसरा और तीसरा पीरियड जो है ये देख लें, इसमें 8-8 एलिमेंट है। चौथा और पांचवा पीरियड जो है इसमें गिन लें 18-18 एलिमेंट है। और छठा और सातवां जो है इसमें 32-32 एलिमेंट हो सकते हैं। लेकिन छठा जो पीरियड है इसमें देखें 57 लैंथेनम के बाद कुछ एलिमेंट, ये देखिए 57 के बाद 58 नीचे लिखा है। 57 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट लैंथेनम है, उसके बाद 58 वाला नीचे लिखा हुआ, 58 59 करते करते ये 71 तक 14 एलिमेंट नीचे लिखे हुए हैं। लैंथेनम के बाद वाले ये जो 14 एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में बॉटम में लिखे हैं इनको कहते हैं लैंथेनाइड सीरीज़। और इसी तरह ये जो सातवां पीरियड है इसमें 89 के बाद 90 से लेके 103 तक एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट नीचे लिखे हैं, इनको कहते हैं एक्टिनम के बाद आने की वजह से इनको कहते हैं एक्टिनाइड सीरीज़। लैंथेनाइड सीरीज़ जो है वो छठे पीरियड का हिस्सा है और एक्टिनाइड सीरीज़ जो है वो सातवें पीरियड का हिस्सा है। इसलिए अगर हम एलिमेंट गिनेंगे छठे के तो 32 बनेंगे और सातवें के गिनेंगे तो वो तकरीबन 32। ये इनकम्प्लीट है लेकिन आप 32 कह सकते हैं। तो अब हम इस पीरियोडिक टेबल की खसूसियात देखते हैं कि इसमें जो है वो दिस टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड। इसमें 7 जो है हॉरिजॉन्टल रोज होती है जिनको पीरियड कहते हैं। फर्स्ट पीरियड कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स, सेकंड पीरियड कंसिस्ट ऑफ 8 एलिमेंट, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट। ईच सिक्स्थ पीरियड हैज़ 32 एलिमेंट्स वाइल सेवन्थ पीरियड हैज़ 23 एलिमेंट्स एंड इज़ इनकम्प्लीट। तो आपने 23 लिख लेना है, इनकम्प्लीट इसको लिख देना है। जैसे इसने बताया कि पहले में 2 एलिमेंट हैं, दूसरे और तीसरे में 8 हैं, चौथे और पाँचवें में 18-18 एलिमेंट हैं, छठे में 32 और सेवन्थ इनकम्प्लीट है जिसमें 23 हैं। एक पीरियड के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। एलिमेंट्स ऑफ द पीरियड शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। आगे जो है ग्रुप्स के बारे में बताएंगे। देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल नंबर्ड 1 to 18 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विच आर कॉल्ड ग्रुप्स। पीरियोडिक टेबल में जो है वो 1 से लेकर 18 तक जो है ऊपर से नीचे की तरफ लाइनें जिनको हम ग्रुप्स कहते हैं, ये 18 ग्रुप्स हैं। द एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। एक ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम होती हैं। एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स। एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द सब शेल विच गेट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन। जो उनसा सब शेल जो है वो आखिरी इलेक्ट्रॉन लेगा उस बुनियाद पे इनके जो है वो 4 ब्लॉक्स बनाए गए हैं। पहला और दूसरा ग्रुप जो होता है ना ये एस ब्लॉक, 3 से लेकर 12 तक जो है वो डी ब्लॉक और 13 से लेकर 18 तक जो है वो पी ब्लॉक और नीचे जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड होती है उनको एफ ब्लॉक कहते हैं। तो एफ ब्लॉक्स की डिफाइन दी हुई है। ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन ऑफ पार्टिकुलर सब शेल एलिमेंट्स विद सिमिलर सब शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आर रेफर्ड एज ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स। कहता है कि कोई मखसूस सब शेल जो है वो उसके कंप्लीट होने पे एक जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रखने वाले एलिमेंट्स को एक ब्लॉक में रखा जाता है। देयर आर 4 ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल एंड नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ द सब शेल विच इज़ इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन बाय द इलेक्ट्रॉन। टोटल जो है 4 जो है वो ब्लॉक्स एलिमेंट के हैं, वो उनके नाम रखे जाते हैं उस सब शेल की बुनियाद पे जिसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। तो 4 ब्लॉक्स हैं एस, पी, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ग्रुप नंबर 1 और 2 जो होता है उनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन इनका एस सब शेल में जाता है। ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक जो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। एस और पी ब्लॉक्स के दरमियान में डी ब्लॉक और ये जो नीचे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ हैं वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो आगे देख लेते हैं मेरा बेटा। ये देखिए पहला और दूसरा ग्रुप एस ब्लॉक, 3 से लेके 12 तक डी ब्लॉक और 13 से लेके 18 तक पी ब्लॉक और ये जो एलिमेंट लैंथेनाइड और एक्टिनाइड नीचे लिखे होते हैं उनको कहते हैं हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एक दफ़ा पीरियोडिक टेबल को एक दफ़ा और देख लेते हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ये ग्रुप्स हैं और लेफ़्ट से राइट की तरफ जो लिखे हैं वो पीरियड हैं। जो ग्रुप्स के अंदर एलिमेंट होते हैं उनकी सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होती है। पीरियड में एलिमेंट्स डिफरेंट होते हैं। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी जो है हीलियम से नहीं मिलती, लिथियम की प्रॉपर्टी बेरिलियम से नहीं मिलती, बेरिलियम की बोरॉन से नहीं, क्योंकि लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो शेल्स चेंज होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बिल्कुल डिफरेंट होती है, चेंज होती है। लेकिन ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाएँ तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक जैसी होने की वजह से प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती है। जैसे ये पहला ग्रुप है, इन सब के बोरोन शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। दूसरे ग्रुप के तमाम एलिमेंट के बोरोन शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इन सब की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। ग्रुप नंबर 13 जो है इन सब के बोरोन शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो सब की प्रॉपर्टी एक जैसी। 14 ग्रुप के सब के बोरोन शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है।
15 में सब में 5-5, 16 में सब के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 7th ग्रुप जो है इनमें सब के ब्रोनी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये जो 18 ग्रुप है इन सब के ब्रोनी शेल में स्वाय हीलियम के 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम के ब्रोनी शेल में 2 होते हैं, बाकी सब के 8 होते हैं। इनके ब्रोनी शेल कंप्लीट होते हैं, इनको कहते हैं नोबल गैसेस। ये किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करती, या करती भी हैं तो बहुत कम रिएक्ट करती हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।